लाल बाग के राजा का पंडाल, मूर्ति और भक्तों की भारी भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है। वही परंपरा, वही आस्था और वही तौर तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां हम आपके सामने रोचक जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं महाराष्ट्र के नवसाचा गणपति, यानी कि इच्छा की पूर्ति करने वाले गणपति, यानी कि लाल बाग के राजा से। तो बात देश की आज़ादी के पहले से है। उस समय मुंबई के दादर और परेल से सटा लाल बाग इलाका मिलों से भरा हुआ था। इस इलाके में मिल मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने से मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया था और वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति की पूजा शुरू की। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरों और दुकानदारों की मन्नतें पूरी हो गई। उन्हें बाजार खड़ा करने के लिए जमीन मिल गई। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग के इस गणपति की महिमा की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लाल बाग के गणपति को मराठी में नया नाम मिला, लाल बागचा राजा, यानी लाल बाग के राजा। और सचमुच यहाँ के गणपति की शान किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल यहाँ एक नए गणपति की प्रतिमा स्थापित होने लगी। 1934 से लेकर अब तक की इन सारी मूर्तियों में एक खास समानता है, और वो यह है कि इन्हें लाल बाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकारों ने बनाया है। पिछले 8 दशकों से इलाके का कामली परिवार ही लाल बाग के राजा की मूर्ति बना रहा है। करीब 20 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति बनाने का ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। फिलहाल इस परिवार की तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। कामली परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स 73 साल के रत्नाकर कामली है, जिन्होंने अपने पिता से ये हुनर सीखा था। रत्नाकर कामली के पिता पहले महाराष्ट्र में घूम घूम कर मूर्तियाँ बनाते थे, लेकिन एक बार वो लाल बाग पहुँचे तो फिर यही के होकर रह गए। आज इस परिवार के सहयोग के बिना लाल बागचा राजा के दरबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाल बागचा राजा की महानता के पीछे सिर्फ मूर्ति की भव्यता है। लाल बाग मंडल ने अपने गणपति को अहम बनाने के लिए समाज कल्याण से जुड़े हुए कई काम किए। बात चाहे देश के बंटवारे में बेघर लोगों की मदद हो, या फिर 1959 में बिहार में बाढ़ में मची तबाही हो, या फिर 1962 और 1965 का युद्ध हो, हर मुश्किल घड़ी में इस पंडाल ने आर्थिक मदद की है और यह सिलसिला किसी न किसी रूप में अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी लाल बाग के राजा की सारी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट पर। जय हिंद।